हाँ, वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स ऑन एस ट्यूटर्स एकेडमी। तो सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है एस ट्यूटर्स एकेडमी पर। तो हम आपसे जुड़ते हैं। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका नाउन। तो नाउन पर ध्यान देना है। ये पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव जितनी भी एग्जाम है उसमें ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। तो इसको बहुत ही एक एक्टिवनेस के साथ देखना है, आपके माइंड को कंसंट्रेट करते हुए, इसको कंसंट्रेट करते हुए समझना है और आपके 100% आपके समझ में आएगा। 100 में से 100% मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपका चैप्टर है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन। नाउन नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन का मीन्स क्या होता है? संज्ञा। नाउन का मीन्स होता है संज्ञा। तो सबसे पहली चीज तो देखो, एक तो कोई चीज को आप प्रैक्टिकली तौर पर समझते हैं और एक चीज को पढ़ाई जाए और फिर उसको याद किया जाए, तो दोनों में काफी डिफरेंस होता है। तो मैं आज इस चीज को प्रैक्टिकल के तौर पर आपको समझाऊंगा बहुत ही बेहतर तरीके से। तो देखिए दोस्तों, आपको समझना है इसको कि नाउन क्या होती है। एक तो मैंने जैसे लाइन पढ़ी है यहाँ पर, क्या? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड नाउन, इज कॉल्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। इज कॉल्ड नाउन। इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। एक साधारण सी बात है कि नेम ऑफ यानी नाम, पर्सन यानी एक व्यक्ति का नाम, प्लेस यानी एक स्थान का नाम, या थिंग्स यानी एक वस्तु का जो नाम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये तो हमने एक लाइन पढ़ी है कि व्यक्ति 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 स्थान और वस्तु 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 के नाम को नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। एक व्यक्ति और एक स्थान और एक वस्तु का जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। बट ये लाइन है, एक हमने इसको पढ़ लिया और एक याद कर लिया। अब इसको मैं क्लियर करता हूं। जैसे देखो, एक व्यक्ति का जो नाम है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति का नाम लिया मैंने राम। राम, एक व्यक्ति का नाम लिया राम, ठीक है। ये आदमी है, औरत भी हो सकता है, व्यक्ति में आने वाले आदमी, औरत, बालक, बच्चे सब हैं, सब है ना टोटल। तो एक व्यक्ति का नाम हो गया। और एक स्थान का नाम, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर जयपुर, जयपुर कह दिया, ये एक स्थान का नाम हो गया। स्थान का नाम हो चुका है। आगे देखिए, एक वस्तु का नाम, जैसे मैंने कहा पेन, एक वस्तु है, मैंने कहा ताजमहल, ये भी एक क्या है? वस्तु है दोस्तों। ओके, तो देखिए एक चीज समझिए, इसमें आपने यहाँ पर समझा है दोस्तों कि एक व्यक्ति का नाम जो होता है और एक स्थान का जो नाम होता है और एक वस्तु का जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि जैसे आप एक सेंस के तौर पर समझिए कि इस संसार के अंतर्गत जो भी व्यक्ति हैं, अब एक छोटे से बच्चे से लगा लो आप, एक बुजुर्ग आदमी तक, है ना, और जितने भी स्थान हैं यहाँ पर, मतलब एक छोटे से स्थान, एक ग्रामीण क्षेत्र से लगा दो आप एक देश तक, कंट्री तक। अब देखो, इस देश के अंतर्गत कितने स्टेट होंगे, उन स्टेटों में कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, उन डिस्ट्रिक्टों में कितने टाउन होंगे, उन टाउन्स में कितने विलेज होंगे, सबके अलग अलग नाम होंगे।
तो ये तो स्थान हो गए। एक छोटे से बच्चे से लगाकर आदमी, औरत, लड़का, लड़की, बुजुर्ग, है ना, ये सभी व्यक्ति हो गए। तो कितने व्यक्ति हैं संसार में, सबके अलग अलग डिफरेंट नाम हैं, बिल्कुल ही अलग अलग नाम है। ऐसे कितने स्थान हैं, इनके सबके अलग अलग नाम हैं। और आप समझ लीजिए कि व्यक्ति और वस्तु के अलावा इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो सब क्या है, व्यक्ति और स्थान के अलावा जो कुछ भी इस संसार में आपको दिखाई दे रहा है वो सब वस्तु है। यानी कि आप यहाँ देख रहे हो, ये वुड है, ये भी एक वस्तु है, ये ट्यूबलाइट है, ये भी एक वस्तु है, ये पेन है, ये शर्ट है, ये पैंट है। देखो, प्रत्येक वस्तु की पहचान जरूरी है। जो पहचान जो हो रही है, जिस जिस पहचान अर्थात जिस नाम से हम उसको पहचान रहे हैं, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। एक व्यक्ति, एक स्थान और एक वस्तु जो होती है, उसकी दोस्तों जो पहचान जो होती है, वो उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो अब ये चीज आपके सिद्ध भी हो चुकी है। अभी तक तो आपने इस लाइन को याद किया था कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बट कैसे कहते हैं। तो प्रैक्टिकली तौर पर मैंने आपको बताया कि जितने भी छोटे बच्चे से लगाकर बुजुर्ग आदमी तक जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब के अलग अलग डिफरेंट नाम होंगे। तो ये नाम हो गया। ये जितने भी स्थान हैं, छोटे से गांव से लगाकर एक कंट्री तक, तो ये स्थान हो गया। और व्यक्ति और स्थान के अलावा इस संसार में जो भी पदार्थ है, जो भाव विचार हैं, अभिव्यक्तियां, वो सब थिंग्स वस्तु में आ जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कि एक पर्सन, एक प्लेस, एक थिंग, वस्तु, और आप ये भी कह सकते हैं एक क्वालिटी, कोई गुण जो होता है ना, स्टेट, और कोई भी अवस्था जो होती है ठोस, द्रव, गैस, धातु की, या गुण जो होता है, उस सबको क्या कहते हैं दोस्तों, उसके नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। यानी हम इसमें अतिरिक्त पार्ट भी जोड़ सकते हैं, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड स्टेट एंड क्वालिटी। यानी कि कोई भी गुण, इट्स कॉल्ड नाउन, नाउन कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये दर्शा दिया, जैसे आप यहाँ ये कह सकते हैं एक क्वालिटी जो होती है, उसके तौर पर हम कह सकते हैं, देखो, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, है ना, ये ब्रेवरी, ब्रेवरी, बहादुरी, ये क्या हो चुकी हैं, ये आपकी क्वालिटी हैं, ये आपकी क्वालिटी हैं। तो एक क्वालिटी का नाम भी क्या होता है, संज्ञा होता है अपने आप में। जैसे एक व्यक्ति का नाम संज्ञा है, वैसे क्वालिटी का नाम भी संज्ञा होता है। एक स्टेट जो होती है, जैसे मैंने कहा पॉवर्टी, दरिद्रता, पॉवर्टी, दरिद्रता, ओके, हाँ जी, वीकनेस, कमजोरी, वीकनेस, कमजोरी, या रिचनेस, अमीरी, है ना। तो ये क्या है, आपकी एक स्टेट है, गरीबी, अमीरी, एक अवस्था है। अर्थात कोई व्यक्ति का जो गुण होता है और कोई अवस्था का जो नाम जो होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कारण ये है, देखो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखो 3 नाउन के बारे में जानते हैं, व्यक्तिवाची, वस्तुवाची और जातिवाची। व्यक्तिवाची, जातिवाची और भाववाची 3 नाउन को अब तक आपने समझा है। इसमें 2 नाउन और जुड़ जाती हैं, एक तो आपकी पदार्थवाची और दूसरी अगली नाउन है आपकी समूहवाची। तो इसलिए इनको इसमें मिलाया जाता है, तो इस पर ध्यान देना है दोस्तों। अवस्था, देखिए, अब आगे मैं बताता हूं कि टाइप ऑफ नाउन, नाउन के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। टाइप ऑफ नाउन, यानी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार कितने हैं, उन प्रकारों पर ध्यान देना है। टाइप्स ऑफ नाउन,
नाउन के प्रकार। नाउन जो है दोस्तों वो दो प्रकार की होती है। पहली संज्ञा के प्रकार, संज्ञा आपके दो प्रकार की होती है दोस्तों। पहला प्रकार जो है उस पर ध्यान देना है। पहला प्रकार है आपका काउंटेबल नाउन। काउंट यानी गणना के, एबल मतलब योग्य, जो नाउन गणना के योग्य है उसे कहते हैं हम काउंटेबल नाउन, यानी गणनीयवाची संज्ञा। गणनीयवाची संज्ञा, गणनीयवाची संज्ञा। इसके अंतर्गत आने वाले आपकी दो नाउन को रखा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। यानी सी ट्रिपल सी, तो कॉमन कलेक्टिव काउंटेबल, यानी पहली नाउन है आपकी कॉमन नाउन दोस्तों, ध्यान देना। पहली नाउन जो है वो आपकी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन, पहली नाउन आपकी कॉमन नाउन है दोस्तों, यानी कि इसको आप कहते हैं जातिवाची संज्ञा। इसको क्या बोला जाता है? जातिवाची संज्ञा। जातिवाची संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाची संज्ञा। और दूसरी है दोस्तों आपको कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाची संज्ञा। इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाची संज्ञा कहते हैं, समूहवाची संज्ञा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दोनों नाउन आपकी क्या है? काउंटेबल हैं। और दूसरे प्रकार की जो नाउन होती है वो होती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उन्हें हम अगणनीयवाची संज्ञा कहते हैं। अगणनीयवाची संज्ञा दोस्तों, अगणनीयवाची संज्ञा। अर्थात अन का मतलब बिना और काउंट का मतलब गणना के, बिना गणना के, एबल का मतलब योग्य। जो गणना के योग्य नहीं है अर्थात बिना गणना के हैं उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? काउंटेबल ना, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। और जो गणना के योग्य है उसे हम गणनीयवाची कहेंगे, और जो गणना के योग्य नहीं है उसे हम अगणनीयवाची संज्ञा कहेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगणनीयवाची जो संज्ञा है आपकी उस पर ध्यान देना है। अगणनीयवाची संज्ञा आपकी तीन है। पहली है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो है इसे कहते हैं व्यक्तिवाची संज्ञा। इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाची संज्ञा। व्यक्तिवाची संज्ञा ये आपकी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, जिसकी गिनती नहीं होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम की कभी गिनती नहीं होती, प्रॉपर नाउन। चौथी है आपकी अस्ट्रिक्ट नाउन। अस्ट्रिक्ट नाउन यानी भाववाची संज्ञा। इसको कहते हैं दोस्तों भाववाची संज्ञा। भाववाची संज्ञा, ध्यान देना है। किसी भी व्यक्ति का जो भाव होता है, जो गुण दोष विचार होते हैं, उनकी कभी गिनती नहीं होती है, तो ये भी आपकी क्या? अनकाउंटेबल नाउन है। पांचवी नाउन है आपकी मेटेरियल नाउन। मेटेरियल जो नाउन जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी पदार्थवाची संज्ञा। पदार्थवाची संज्ञा, पदार्थवाची संज्ञा, ध्यान देना है दोस्तों। देखो पदार्थवाची संज्ञा, मेटेरियल नाउन जो होती है वो पदार्थवाची संज्ञा होती है। पदार्थ में आने वाले ठोस, द्रव, गैस, धातु होते हैं। गैस इनकी कभी कोई गिनती नहीं होती है दोस्तों। तो समझना है कि हमारी तीन नाउन जो है वो क्या है? आपकी अनकाउंटेबल हैं, और दो नाउन जो है वो क्या है? आपकी काउंटेबल है।
आप चाहें तो इनको भी अनकाउंटेबल बना सकते हैं, इनमें से भी फिर बदला जाता है, इनको परिवर्तित किया जाता है, इनको काउंटेबल को अनकाउंटेबल भी बनाया जा सकता है ना, कॉमन लेकर। तो जब कोई चीज कॉमन ले जाती है तो फिर डबल हो जाएगी, फिर प्रॉपर नहीं रही, क्या रही, प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट होती नहीं है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। उस पैटर्न को भी बताया जाएगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो इनको बेहतर तरीके से समझना है पहले तो एक एक को। हाँ तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखो मैं आपको यहाँ समझाने के तौर पर बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से आप इनको शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होती है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाची संज्ञा, व्यक्तिवाची संज्ञा। सबसे पहले इसको लेते हैं प्रॉपर नाउन, कोई भी व्यक्तिवाची संज्ञा, यानी कि इसमें बताया जाएगा किसी व्यक्ति का जो नाम होता है उसको हम पर्टिकुलर सेंस में रख देते हैं, तो कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन। यानी कि नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग इन पर्टिकुलर सेंस, नेम ऑफ पर्सन प्लेस, नेम ऑफ पर्सन प्लेस या थिंग, कोई वस्तु, इज कॉल्ड कहलाती है इज प्रॉपर नाउन। इज है प्रॉपर नाउन होती है। इन पर्टिकुलर सेंस, ध्यान देना, थिंग्स इन पर्टिकुलर सेंस, यानी नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग इन पर्टिकुलर सेंस, इन पर्टिकुलर सेंस, यानी पर्टिकुलर सेंस वर्ड का अर्थ होता है विशेष भाव। पर्टिकुलर सेंस का मतलब क्या होता है, विशेष भाव, विशेष भाव। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे यहां पर आप देखते हैं कि प्रॉपर वर्ड है, प्रॉपर वर्ड से ही पता चल रहा है कि प्रॉपर नाउन क्या होती है। प्रॉपर, जैसे मैं कहता हूं प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाची संज्ञा, प्रॉपर एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाची संज्ञा कहते हैं। एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लिया राम, तो ये कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया यहाँ पर सीता, तो ये कौन सी नाउन हो गई, आपकी प्रॉपर नाउन। एक स्थान का नाम लिया मैंने प्रतापनगर, तो ये कौन सी नाउन हो गई दोस्तों, आपकी प्रॉपर नाउन। प्रतापनगर क्षेत्र, एक क्षेत्र विशेष का नाम ले लिया मैंने, एक जगह का नाम है प्रतापनगर, है ना। जयपुर एक जगह का नाम है, सांगनेर एक जगह का नाम, जगह विशेष का नाम है। ओके, तो देखिए एक वस्तु का नाम जैसे मैंने कह दिया ताजमहल, कुतुब मीनार, ये एक वस्तु का नाम आ चुका है। तो एक व्यक्ति जो होता है, एक वस्तु जो होती है, उसके नाम को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सेंस में, मतलब एक व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, एक व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। एक चीज इसमें यही समझनी है, देखो इसमें नियम प्रतिबंध है, दूसरी है आपकी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपकी है जातिवाची संज्ञा,
यानी इसमें क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, नेम ऑफ पर्सन प्लेस, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि एक व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम इन जर्नल सेंस, जर्नल सेंस मतलब कॉमन मानकर यानी सामान्यकरण के रूप में देना, इन जर्नल सेंस, जर्नल सेंस यानी विशेष भावार्थ के रूप में, जर्नल सेंस यानी सामान्य सामान्य मानकर, पर्टिकुलर सेंस विशेष भावार्थ होता है, भाव होता है, और जर्नल सेंस मतलब सामान्य भाव होता है, यानी कि सबके बीच सामान्य मान लेना किसी बात को, तो वो होता है जर्नल सेंस, यानी सबके बीच सामान्य, सामान्य, अरे ये बात तो सामान्य है, कहने का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति इस चीज से जुड़ा हुआ है। अरे ये बात तो पर्टिकुलर है, कहने का तात्पर्य ये बात मेरे से संबंधित है, किसी और से संबंधित नहीं है। तो पर्टिकुलर वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये व्यक्ति विशेष मतलब एक व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बताती है। कॉमन जर्नल वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली कॉमन जैसे मैथ में कॉमन लेते हैं हम, वैसे इंग्लिश में कॉमन का भाव मतलब किसी चीज को बहुतों के जैसी फील हो जाना, एक चीज को बता देना। जैसे देखो मैंने कहा कि ये राम मोहन सोहन, राम मोहन सोहन है ना, ये लड़के जितने भी हैं इन सब का कॉमन वर्ड क्या है, ये सभी क्या हैं कि बॉयज हैं, ये सभी क्या हैं कि बॉयज है, ये सभी बॉयज है भाई, बॉय है। कि सीता अनीता गीता सुनीता रीता कि ये सभी क्या हैं कि गर्ल हैं दोस्तों, ये गर्ल हैं। कि लड़कियां हैं सब, तो ये कॉमन आ गया ना सब लड़कियों का। अब जैसे देखो मैंने कहा कि ये सभी कौन है कि मोहन राम सिंह सोन सिंह, कि ये कौन है कि आदमी, कि देखो यहाँ पर ये सभी कौन है कि औरतें, भाई कॉमन ले दिया। अगर इनमें से एक लड़का का नाम बोल दिया या एक लड़की का नाम बोल दिया तो प्रॉपर नाउन हो जाएगी, और एक आदमी का नाम बोल दिया या एक औरत का नाम बोल दिया तो भी क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी, है ना। अब ऐसे देखो यहाँ पर प्रतापनगर एक जगह विशेष का नाम है दोस्तों। अगर मैंने यहाँ कह दिया नगर, मैंने यहाँ क्या बोल दिया, नगर, नगर बोल दिया, है ना, तो नगर वर्ड अपने आप में कॉमन है। अगर प्रतापनगर, रामनगर, कृष्णनगर तो ये पर्टिकुलर हो गया। मैंने कहा यहाँ पर देखो सिटी की कॉमन है, मैंने कह दी यहाँ पर हिंडौन सिटी या जयपुर सिटी, तो ये चीज प्रॉपर हो चुकी है, हो चुकी है ना प्रॉपर। ये देखो मैंने कहा महल, कि महल कौन सी नाउन है भाई, महल की कॉमन है। मैंने कह दिया यहाँ पर कि ताजमहल हवा महल की प्रॉपर है। मैंने कह दिया यहाँ पर कंट्री कौन सी नाउन है दोस्तों, कंट्री, कि कंट्री कॉमन नाउन है सर। बट मैंने कह दिया इंडिया, कि इंडिया कौन सी नाउन है, कि सर ये प्रॉपर नाउन है इंडिया, इंडिया को प्रॉपर नाउन में रखा जाएगा और कंट्री को कॉमन नाउन में रखा जाएगा। मैंने कह दिया यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, है ना, या टाउन, तो ये कौन सी नाउन कॉमन के विलेज, कि ये कौन सी नाउन है कि कॉमन नाउन है। तो ऐसे आपको आगे बढ़ते जाएंगे, ओके, ऐसे ये भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो एक व्यक्ति का नाम प्रॉपर, अगर कॉमन ले दिया कॉमन, एक लड़की का नाम प्रॉपर कॉमन ले दिया कॉमन, एक आदमी का नाम प्रॉपर कॉमन ले दिया कॉमन। प्रतापनगर प्रॉपर, नगर कॉमन, सिटी आपकी कॉमन, के हिंडौन सिटी प्रॉपर, है ना समझ में, कंट्री कॉमन, इंडिया प्रॉपर। तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन करता हूं और आगे बढ़ता हूं, है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पर अब आ जाइए आप, तीसरा प्रकार है आपका कलेक्टिव नाउन पर।
कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी समूहवाची संज्ञा। कौन सी होती है? समूहवाची संज्ञा। समूहवाची संज्ञा, ध्यान दीजिए। यानी कि नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, नेम ऑफ पर्सन पर्सन प्लेस थिंग, पर्सन प्लेस थिंग in a group sense, in a group sense, ग्रुप सेंस यानी कि समूह के भाव में। समूह के भाव में बता देना कौन सी नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है, कि समूह के भाव में कैसे बता देना। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, समझो यहां। जैसे मैंने कहा फैमिली, तो भाई फैमिली कौन सी नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है। कि ये कलेक्टिव नाउन कैसे बनी कि फैमिली में देखो कॉमन नाउन भी समाहित है और प्रॉपर नाउन भी समाहित है, कि आदमी, औरत, बालक, बच्चे, लड़का, लड़की जो कि कॉमन नाउन है सब इसी में रहते हैं। अब एक फैमिली में रहने वाला राम भी है, तो देखो ये समूह बता रहा है ना ऑटोमेटिकली। कलेक्टिव कलेक्शन को दर्शाता है, समूह को दर्शाता है, वो समूहवाची। फैमिली, टीम, ज्यूरी, है ना, कमेटी, कमेटी। ओके, इधर देखिए फ्लीट, फ्लीट ये भी समूह को बताता है। फ्लीट, फ्लाइट, फ्लाइट, क्रू, क्राउड और मूव, मूव, है ना। तो इस तरीके से ये सभी क्या हैं आपकी कलेक्टिव नाउन हो गया। फ्लीट और फ्लाइट जो है ये भी झुंड है, इन दोनों का अर्थ झुंड से होता है। ये गतिशील होता है, ये वर्ड शांतिपूर्ण स्थिति के लिए आता है और ये वर्ड आपकी गतिशीलता को दर्शाता है। क्रू, क्राउड और मूव, इन तीनों वर्डों का प्रयोग देखिए। क्रू और क्राउड, क्रू और क्राउड ये दो वर्ड हैं, क्रू और क्राउड, क्रू और क्राउड। क्रू और क्राउड ये दोनों शांतिपूर्ण स्थिति को दर्शाते हैं, जबकि एक मूव जो है इसका मतलब जो होता है वो होता है क्रोधित भीड़, क्रोधित भीड़, ये क्रोधित भीड़ को बताता है। कमेटी का अर्थ होता है समिति, इसमें भी एक से अधिक आदमी, औरत, बालक, बच्चे बैठते हैं, तो ये अपने आप में क्या हो गया समूहवाची संज्ञा हो गया। ओके, तो ये सभी क्या है समूहवाची संज्ञा है। आना समझ में। अभी इसके सेंटेंस दूंगा सबके, ये देखो चौथी है आपकी ऑस्ट्रिक नाउन। ऑस्ट्रिक नाउन, ऑस्ट्रिक नाउन जो होती है दोस्तों वो होती है भाववाची संज्ञा। क्या होती है? भाववाची संज्ञा, भाववाची संज्ञा यानी नेम ऑफ, नेम ऑफ क्वालिटी,
नेम ऑफ क्वालिटी यानी कि गुण, या क्वांटिटी, क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी गुण, या 22 दुर्गुण, कोई भी गुण भी हो सकता है और एक दुर्गुण भी हो सकता है। ओके, दुर्गुण। दुर्गुण, दुर्गुण, ध्यान दीजिए। अरे यार, 22 जो होता है दोस्तों वो दुर्गुण होता है। ओके, ऐसे लिखो, दुर्गुण। दुर्गुण, दुर्गुण 22 जो होता है वो आपका क्या होता है? दुर्गुण होता है। स्टेट, स्टेट क्या होती है? अवस्था। और एक्शन, एक्शन क्या होता है? कोई भी कार्य। दर्शाता है। देखिए, यानी नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी या 22 मतलब गुण, यानी कि कोई भी गुण होता है, कोई भी भाव विचार होता है, कोई भी अभिव्यक्ति होती है ना समझ में, कोई भी एक्शन, कोई भी भाव विचार, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति को दर्शाना। को दर्शाता है, यानी कि भाववाची संज्ञा जिसमें किसी गुण या कोई दोष या कोई अवस्था हो, कोई अभिव्यक्ति हो, कोई फीलिंग्स हो, ऐसे गुण दोष भाव विचार जो होते हैं वो सभी किस में पाए जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पाए जाते हैं। जैसे देखिए, एज एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले क्वालिटी को देखो। क्वालिटी, आप क्वालिटी की तरफ जाएंगे तो देखिए यहां पर क्वालिटी है आपकी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होती है? ईमानदारी। ओके, और फिर है डिसऑनेस्टेसी। डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? बेईमानी, है ना। ब्रेवरी, तो ये सभी क्या है? बहादुरी, गुण है। ये क्या है? गुण है। ओके, ब्यूटी, सौंदर्य। ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। ओके, वीकनेस, कमजोरी, ये तो अवस्था हो जाएगी। ये तो क्या हो जाएगी? अवस्था हो जाएगी। गुण और दोष, कर्टेसी, कर्टेसी शिष्टाचार। ओके, तो ऐसे काफी है।
गुण जो किस में जाएंगे, भाववाची में जाएंगे। गुण इधर देखो, यहाँ पर कोई भी स्टेट जो होती है अवस्था, अवस्था पर आ जाइए आप। जैसे देखो पॉवर्टी, पॉवर्टी दरिद्रता की अवस्था, रिचनेस अमीरी, अमीरी की अवस्था है ना, सिकनेस है ना। जैसे देखो चाइल्डहुड अवस्था की तरफ, चाइल्डहुड बचपन है ना, चाइल्डहुड बचपन हो गया। जैसे कहा आपने मदरहुड मातृत्व, ETC। ऐसे ऐसे आप इसमें बता सकते हैं सीधे, ETC ऐसे बहुत हैं इसमें भी। उसके बाद कोई भी एक्शन, एक्शन लाफ्टर, लाफ्टर हंसी, ये एक्शन है ना। स्माइलिंग ये एक्शन है ना। बीपिंग ये भी क्या है, एक्शन है। तो ये सभी क्या है, एक्शन है। तो कोई भी गुण होता है, कोई भी अवस्था होती है, कोई भी एक्शन होता है, कोई भी कार्य जो होता है, वो सभी किस में आ जाते हैं, भाववाची में। जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सूचना ये किस में जाएगी, आपकी इसमें जाएगी। वर्क ये किस में जाएगा, इसमें। एडवाइस सलाह ये किस में जाएगी, इसमें ही जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमको समझना है कि कोई भी व्यक्ति का गुण जो होता है और जो अवस्था जो होती है और कोई भी एक्शन जो होता है, उसमें ध्यान रखना है कि वो सभी कौन से किसको फॉलो करते हैं, सीधे ही भाववाची संज्ञा को फॉलो करते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है। अब देखिए आप मैटेरियल नाउन, पदार्थवाची संज्ञा, पांचवें प्रकार की जो है वो आपकी कौन सी है, अंतिम मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन पदार्थवाची संज्ञा, पदार्थवाची संज्ञा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको पदार्थवाची संज्ञा पर कि पदार्थवाची संज्ञा जो है वो क्या होती है कि नेम ऑफ, नेम ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ सब्सटेंस, या कोई भी मटेरियल मटेरियल, कोई भी पदार्थ। ओके, नेम ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, पदार्थवाची संज्ञा। ये चार प्रकार से है। पहले लिक्विड है, ठोस, ठोस होती है, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड इसको कहते हैं दोस्तों ठोस।
ये ठोस होती है, सॉलिड। सॉलिड एक होती है लिक्विड, द्रव। द्रव है ना, ये क्या होती है, लिक्विड, द्रव। गैस धातु, मेटल्स, धातुएं, ये सभी क्या है आपकी पदार्थवाची संज्ञा है। जैसे सॉलिड में ले लो आप स्टोन, ओके, बोर्ड है, लकड़ी, ओके, ब्रिक्स, ब्रिक, ओके, फर्नीचर, द्रव में देख लो आप मिल्क, बटर, वाटर, पेट्रोल, गैस। गैस पर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से जितनी भी गैसें हैं वो सब आ जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, जियोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, सब आ जाएंगे। मेटल जितनी धातु हैं, गोल्ड, गोल्ड और आयरन और सिल्वर, चांदी, ये सभी क्या है आपकी पदार्थवाची संज्ञा। ये सभी क्या है टोटल, इनके अलावा और भी धातुएं बहुत सारी, ब्रास, पीतल, है ना, ऐसे बहुत सारी धातुएं। तो ये सभी क्या हो चुकी हैं आपकी चारों पदार्थवाची संज्ञा। ओके, तो आप समझ चुके हैं कि पदार्थवाची संज्ञा क्या होती है और भाववाची संज्ञा क्या होती है, और एक समूहवाची संज्ञा क्या होती है। अरे जिसमें एक व्यक्ति का नाम दे दिया, प्रॉपर कॉमन संकेत, कॉमन समूह बना दिया, कलेक्टिव पदार्थ का संकेत कर दिया, मटेरियल भाव विचार गुण दोष का संकेत कर दिया, आपकी अब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाची संज्ञा। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखाऊंगा दोस्तों। सभी विद्यार्थियों को हमारा थैंक्स। हाँ, तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, सभी का बहुत बहुत वेलकम है ट्यूटर्स एकेडमी पर। ध्यान दीजिए, आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट है, नाउन, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत बेहतर तरीके से। इसके प्रकारों के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए इसके कुछ विशेष पॉइंट है जिनका प्रयोग एग्जाम में किया जाता है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम के अंतर्गत। तो देखिए, यानी नाउन का फर्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट पर ध्यान देना है, पहले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 1। पहला पॉइंट क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। कुछ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स का प्रयोग
का प्रयोग प्रयोग हमेशा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। वो कौन सी हैं? अनकाउंटेबल नाउन, जिनकी गिनती नहीं होती। ऐसी नाउन वो सीधे किस में रखी जाती है? आपके अनकाउंटेबल फॉर्म में रखी जाती है। आने समझ में? तो देखिए कौन कौन सी हैं। पहले इंफॉर्मेशन 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 का अर्थ क्या होता है? सूचना। क्या होता है इसका अर्थ? सूचना। इंफॉर्मेशन सूचना। है ना समझ में? क्या होता है? सूचना। इंफॉर्मेशन सूचना। वर्क 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 न्यूज 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 फर्नीचर फर्नीचर एडवाइस एडवाइस सलाह सजेशन सीनरी सीनरी मशीनरी या कन्फेक्शनरी सीनरी पार्ट का मतलब होता है, देखो इसका मीनिंग्स होता है सलाह सलाह, इसका मीनिंग्स होता है सुझाव, इसका मीनिंग होता है सुझाव। ओके, इसका मीनिंग्स होता है दृश्य। ओके, इसका मीनिंग्स होता है मिठाई। स्टेशनरी स्टेशनरी होती है लेखन सामग्री लेखन सामग्री। लेखन सामग्री नॉलेज 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 होता है आपका ज्ञान। लैंग्वेज लगेज लगेज का मतलब होता है सामान। लगेज जो वर्ड है ये किसके लिए आता है? सामान के लिए। इक्विपमेंट उपकरण
उपकरण, इक्विपमेंट उपकरण। तो ये सभी क्या होते हैं आपके ट्रैफिक, ट्रैफिक ये होता है यातायात, भारी यातायात। तो ये वर्ड्स हैं, ये नाउन्स हैं आपके अनकाउंटेबल, जिनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता। जैसे देखिए सेंटेंस कैसे आता है, समझ, सेंटेंस को देखना है, समझना है। जैसे देखो पहला सेंटेंस, हाँ, सी गेव सी गेव सी गेव मी a information an an information about her health, about her health, she gave me a piece of information was given by her। यानी कि यहाँ आपको ध्यान देना है, पहली चीज was या were given to me। अब देखो all pieces of information या informations were given to me और देखिए ऑनेस्टी ऑनेस्टी honesty is the honesty is the best policy। पॉलिसी
पॉलिसी का अर्थ होता है नीति। पॉलिसी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नीति होता है। इधर ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट, सी गेव मी एन इंफॉर्मेशन अबाउट हर हेल्थ, उसने उसके स्वास्थ्य के बारे में मुझे एक सूचना दी। तो पहली चीज, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन का लगना क्या है? गलत है। यानी ये गिनती को बता रहा है, तो ये क्या गलत है? मुझे उसने एक सूचना दी, तो इसको किस तरीके से सही माना जाएगा? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सही है, एकदम करेक्ट। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे सही है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि यह अपने आप में क्या होती है? सिंगुलर होती है, अर्थात वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ओके, दैट्स ऑल। इधर देखो, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें बहुवचन यहाँ पर इंफॉर्मेशन से नहीं पीसेज से बनाया जाता है, तो इसमें एसीएस का लगना तो क्या है? 100% गलत है। ओके, और देखो ऑल पीसेज, अब ये बहुवचन बन गया। अब पीस, ये की पीस, तो ये एक वचन बन चुका है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ओके, तो आपने ध्यान दिया यहाँ पर। इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? इंफॉर्मेशन का प्रयोग किया जाएगा। इंफॉर्मेशंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इंफॉर्मेशन के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। एन इंफॉर्मेशन कहना गलत है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहना सही है। देखो, ये अनकाउंटेबल नाउन है, जो जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है सबके सभी क्या होती हैं? सिंगुलर फॉर्म होती हैं। जैसे देखो, द सीनरी, सीनरीज ऑफ कश्मीर was very good. Very good. Sceneries of कश्मीर was very good, बहुत अच्छी थी। तो देखिए, कश्मीर का दृश्य अच्छा था, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। द कश्मीर, सीनरीज कहना क्या है? गलत है। तो कैसे बोला जाएगा इसको? सीनरी। द सीनरी ऑफ कश्मीर वॉज वेरी गुड, यानी कश्मीर का दृश्य बहुत ही अच्छा था। कश्मीर का दृश्य बहुत ही क्या था? अच्छा था दोस्तों। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, इसमें एक वचन बनाना है तो ए पीस ऑफ, और बहुवचन बनाना है तो ऑल पीसेज ऑफ, और नहीं बनाना तो कोई आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं किया जाएगा, और उसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखना है ना, इस चीज़ को समझ लेना है। हाँ, तो दोस्तों देखो, आगे बढ़ता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि समान भाव की, सेम सेम मीनिंग सेंस, सेम मीनिंग सेंस, सेम मीनिंग सेंस समान भाव, यदि समान भाव की समान भावार्थ की कि दो नाउन नाउन्स को किसी कंजक्शन, नाउन को किसी प्रपोजिशन, किसी प्रपोजिशन से जोड़ते हैं, तो वर्ब सिंगुलर
यूज की जाएगी। ये लो, देखिए दोस्तों, यदि कोई दो नाउन समान भाव की हैं और किसी प्रपोजिशन से जुड़ी हुई हैं तो उनके साथ वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी। जैसे देखिए, ब्लेज, ब्लेज आफ्टर ब्लेज, बर या बॉज या बर, डिस्ट्रॉइंग, बीइंग डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि ब्लेज आफ्टर ब्लेज, ये दो नाउन है, ये बीच में प्रीपोजिशन है, यहां पर ये नाउन है, ये नाउन है, ये बीच में प्रीपोजिशन है, और फिर ये क्या है? नाउन है। ये किस प्रकार की नाउन है? आपकी कॉमन नाउन। इसके साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा? बॉज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा? बर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये चीज़ और इसमें समझनी है। कुछ नाउन ऐसी होती है जिनको प्रपोजिशन से जोड़ते हैं तो वो हमेशा कैसे यूज़ की जाती है? सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाती है। जैसे देखिए, आई wanted to teach you, I wanted to teach you English step by step। स्टेप्स बाय स्टेप्स। तो ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने कहा यदि समान मीनिंग सेंस के दो नाउन को यदि किसी प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं तो उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज की जाती है ना, समझ में? और वो खुद उसके अकॉर्डिंग्स क्या होती हैं दोस्तों? सिंगुलर यूज होती हैं। जैसे देखो, यहाँ ब्लेज है, ब्लेज का प्रयोग ब्लेज ही होगा, ब्लेजेस नहीं होगा, है ना, समझ में? देखो यहाँ पर ब्लेज नाउन है, कॉमन नाउन है, आफ्टर प्रपोजिशन, और ब्लेज फिर नाउन है। यदि किसी भी प्रपोजिशन के बाद में नाउन रिपीट हो जाती है, वही नाउन, समान भाव की नाउन यदि रिपीट हो जाती हैं तो उनका प्रयोग हमेशा और हमेशा कैसे किया जाता है? सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। जैसे देखो, ब्लेज आफ्टर ब्लेज ही आएगा, ब्लेजेस आफ्टर ब्लेजेस नहीं आएगा। जैसे देखिए दूसरे सेंटेंस में, यहाँ पर आई वॉन्टेड टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाना चाहता था, इंग्लिश पढ़ाना चाहता था स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, स्टेप्स बाय स्टेप्स है, एस पर क्या हट जाएगा? प्रतिबंध हट जाएगा। ध्यान देना है, स्टेप में से क्या हट जाएगा? एस हटा दिया जाएगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या रह गया? फिर स्टेप बाय स्टेप रह गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे देखो, the questions of this book या of this story were very difficult। ये दोनों ही होते क्या हैं? बहुत ही डिफिकल्ट है। द क्वेश्चंस ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही क्या थे? डिफिकल्ट थे।
तो एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर देखो ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन, ये नाउन है जुड़ी हुई है, लेकिन ये असमान अर्थ है दोनों का, तो वर्ब क्या आएगी यहाँ पर? बर, यानी बहुवचन आएगी। ध्यान रखना है, अगर समान अर्थ है तो नाउन का तो वर्ब क्या आएगी? एक वचन। इस चीज का विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, पॉइंट each every either neither neither के बाद में जो नाउन यूज की जाती है दोस्तों, के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, नाउन का प्रयोग करते हैं। नोट, नोट पर ध्यान देना है दोस्तों। ईच एवरी आइदर नेदर के बाद में नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, पॉजिटिव केस सिंगुलर आती है, लेकिन ध्यान रखना है ईच ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, या नन ऑफ, नन ऑफ, या नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल यूज की जाती है। देखिए, ध्यान दीजिए, यदि कोई भी नाउन ईच एवरी आइदर नेदर से जुड़ी है तो सिंगुलर फॉर्म में जुड़ेगी, जबकि ऑफ आ गया तो प्लूरल फॉर्म में जुड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पर एवरी, एवरी गर्ल्स एंड बॉयज वर प्रेजेंट देयर। ये सेंटेंस क्या है दोस्तों? गलत है। ये क्या है? गलत है। ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है कि ईच एवरी होते हुए भी नाउन क्या लग, वर्ब क्या लग रही है? नाउन क्या लग रही है? सीधे ही वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है, ईच एवरी स्टार्ट हुआ नहीं। तो देखो इसमें कितनी गलतियां, इस सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा? एवरी गर्ल्स, एवरी गर्ल्स एंड और एवरी गर्ल एंड बॉय एंड एवरी बॉय was present there। यानी देखो, एवरी के बाद में नाउन कैसी है? सिंगुलर एंड कंजक्शन। एवरी के बाद नाउन कैसी है? सिंगुलर। वर्ब कैसी यूज की है? सिंगुलर, और प्रेजेंट देयर। ऐसे ध्यान देना है कि ईच एवरी आइदर नेदर के बाद में यदि कोई नाउन आएगी तो वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, है ना समझ में?
और अगर ध्यान दीजिए बिना ऑफ के लगाओगे तो क्या आएगी सिंगुलर, और ऑफ का प्रयोग करके लगाओगे तो नाउन क्या आएगी प्लूरल आएगी। जैसे देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस यदि ऐसे होता कि every one of the five students was reading a poem। एवरी वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, 5 विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी वॉज रीडिंग। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये नाउन है, ये प्लूरल होना जरूरी है, ये नाउन है, और ये कौन सी नाउन है बॉय, बताइए बॉय कौन सी नाउन है। तो ये कॉमन नाउन है दोस्तों, कौन सी नाउन है, ये कॉमन नाउन है। ओके, और ये भी कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन। यानी ईच एवरी आइदर नीदर के बाद में नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी दोस्तों, है ना, ये समझ लेने हैं। वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाएगी। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए, अगले पॉइंट पर ध्यान देना है। पॉइंट को समझना है। आल्म्स, कुछ नाउन कुछ नाउन्स हमेशा कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती हैं। जैसे देखिए आल्स, आल्स, आल्स मतलब भीख, एनाल्स आल्म्स, एनाल्स, इतिहास। आर्यार्ज, बकाया राशि, असेट्स, संपत्ति, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, थैंक्स,
थैंक्स, कांग्रेचुलेशंस, ETC। ध्यान रखना है इनके साथ बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इनमें से एस भी नहीं हटाया जाता है। देखिए एनाल्स, एनाल, बताइए एनाल या फिर एनाल्स? एनाल्स ऑफ इंडिया इज, यहाँ पर आएगा आर ए कलेक्शन of many historical event, historical event, events। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एनाल्स में से क्या नहीं हटेगा, एस नहीं हटेगा, ये सही है और ये क्या है, गलत है। और किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात इनका प्रयोग हमेशा कैसा होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे देखिए सराउंडिंग्स, surroundings of this place is very attractive, इज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक है इस क्षेत्र का वातावरण। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, गलत है। किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ आर का प्रयोग, सिंगुलर नहीं है। एक चीज इसमें से एस को हटा दिया तो गलत है ना। तो बहुत सारी कंडीशंस इसमें क्या होती है, गलत होती है, तो उन सबको सही रखा जाता है। तो देखो यहाँ पर सराउंडिंग्स है तो सराउंडिंग से ही आएगा, इसमें से एस को नहीं हटा जा सकता। अगर जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे बता दिया सराउंडिंग्स, तो क्या ये गलत है। अर्थात क्या आएगा, यहाँ सराउंडिंग से ही आएगा। ये चीज़ बहुत ही समझने योग्य है, इस चीज़ पर विशेष तौर से ध्यान देना है आपको कि कुछ नाउन ऐसी होती है जो प्लूरल फॉर्म में होती हैं, है ना, और कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो अपनी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाती है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझ लेना है बहुत ही बेहतर तरीके से। ओके, थैंक्स। हाँ, सभी विद्यार्थियों को थैंक्स, और जो नेक्स्ट है वो आगे अगली क्लास में बताया जाएगा।